हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे दोस्तों वन रैंक वन पेंशन 3। हमने पहले भी बात किया दोस्तों OROP 3 पे क्या चल रहा है, OROP 3 की पेमेंट पे क्या चल रहा है दोस्तों, और OROP 3 का पेमेंट और एरियर इन सब का भुगतान कब होगा। और यहाँ पे जब से प्रधानमंत्री जी का जो है हरियाणा में जो रैली में उन्होंने संबोधित किया है, तब से चीज़ें कन्फ्यूजन हो गई है। क्योंकि अब सब लोगों के यही मैसेज आ रहे हैं कि पहले क्लियर था, ऑलरेडी अगस्त में वेट कर रहे थे, अगस्त में नहीं मिला। अब सितंबर में जब पूरा का पूरा क्लियर था कि उनको ये जो OROP 3 का जो एरियर है और साथ ही साथ दोस्तों OROP 3 की बढ़ी हुई पेंशन है, उसका भुगतान इसी महीने होना चाहिए। और अब थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन दोस्तों आज फिर एक और अपडेट है जहां पे इससे क्लियर हो रहा है कि जो OROP 3 का पेमेंट है वो कंफर्म है कि सितंबर में ही होगा। और उसके पीछे बहुत रीज़न है, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि PCDA का सर्कुलर है इसके साथ, और PCDA के सर्कुलर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। और ये चीज़ अगर नहीं मानते तो कहीं ना कहीं जो है डिसबर्सिंग एजेंसी है उनको नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों बात करेंगे आज इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों कम्यूटेशन को लेकर दोस्तों जो जितने भी AFT के जो ऑर्डर्स थे उस पर एक बड़ी खबर आ रही है। और AFT के ऑर्डर्स को जो है स्टे लगाया गया है। हालांकि जो है हमने पहले भी बात किया था कि ऑलरेडी अलग अलग केसेस चल रहे हैं, लेकिन जो ये कम्यूटेशन का केस था जहाँ पे 100% उम्मीद थी कि ये जो है सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन अब जो है कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स निकल के आए हैं जिसके बेसिस पे अभी कम्यूटेशन जो है एक बार फिर से जो है 50-50 में आ गया है कि 50% चांसेस है कि जो ये 15 साल का 11 साल हो जाए, या 15 साल का 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए। पहले जो क्लैरिटी थी जो इंटरेस्ट बेस पे थी, अब वो एक बार फिर से जो है एक नया जो है इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो OROP 3 का जो पेमेंट है, अब उसमें जो है PCDA का सर्कुलर नंबर 165 आप देखेंगे उसमें, तो ये इसीलिए बनाया गया था कि अगर मैं आज जो है किसी चीज़ की घोषणा हो जाती है तो इसका मतलब है कोई टाइम लिमिट भी होना चाहिए ना। अगर सितंबर 5 तारीख को आपको घोषणा हो गई है कि टेबल आ चुके हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अब जल्द होनी चाहिए, तो उस जल्द का क्या मतलब है? उस जल्द का मतलब ये PCDA सर्कुलर 165 है। अदरवाइज दोस्तों अगर ऑर्डर आ चुका है तो ये भी हो सकता है कि सितंबर में हो, ये भी हो सकता है अक्टूबर में हो, ये भी हो सकता है नवंबर में हो। अब इसको जो है गवर्न कौन करेगा, इसको कौन देखेगा कि भाई ये काम जल्दी हो? वो तभी देखा जाएगा जब उसमें कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन ये तय करते हैं कि अगर आपकी तरफ से डिले होता है तो फिर खामियाजा किसको नहीं भुगतना पड़ेगा? बैंक की पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी को। जैसे कि अगर पेंशनर्स की तरफ से कोई गलती होती है तो पेंशनर्स को जो फटाफट पेनल्टी लग जाती है, रिकवरी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे पहली बात है कि जुलाई से ऑलरेडी जो है लागू हो चुका है, उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो आपकी जो है सितंबर में हो रही है। तो अल्टीमेटली ऑलरेडी दोस्तों 2 महीने देर से हैं। अगर ये अक्टूबर में प्रोसेसिंग होगी तो वो नवंबर में मिलेगा, तो इसका कहीं ना कहीं कोई रूल होना चाहिए। और उसी रूल को दोस्तों ये PCDA सर्कुलर 165 है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट ऑल पेइंग ब्रांचेस, चाहे CPPC हो, ऑथराइजिंग पेमेंट ऑफ डिफेंस, ये हम बात कर रहे हैं डिफेंस और डिफेंस सिविलियन की, पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, फैमिली पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, मे बी एडवाइज्ड इंस्ट्रक्टेड ईदर टू पुट इन प्लेस ऑफ मैकेनिज्म। क्योंकि बहुत अलग अलग जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है आज की डेट में तो स्पर्श है, तो अल्टीमेटली ये जितनी भी डिसबर्सिंग अथॉरिटी है उनको कहा गया है कि आप जो है एक प्रॉपर मेथड करें टू रिवाइज, कैलकुलेट। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हम OROP 3 की बात नहीं कर रहे हैं, कई पेंशन में जैसे रिवीजन होता है, कई बार जो है DA बढ़ता है, तो जैसी उसका बेनिफिट मिलता है उसका उसी टाइम पे जो है उसी मंथ के अंदर उसका भुगतान होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उस महीने में भुगतान नहीं करते तो
इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी डिस्बर्सिंग अथॉरिटी है, और जितना डिले होगा उतनी जो पेमेंट है उस पर 8% का जो है ब्याज देना पड़ेगा, 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस टाइम पे अगर देखा जाए डिले हो रहा है तो इसमें तो जो पूर्व सैनिक है उनका बेनिफिट ही है, लेकिन अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल में ये भी देखा जा रहा है कि अगर जो ये पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है इनको भी मेक श्योर करना है कि ऑर्डर निकाल चुके ऑर्डर, अब गवर्नमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, जो इशू आ रहा है वो आ रहा है डिसबर्सिंग अथॉरिटी का। अगर उनकी गलती है तो 8% आपको ब्याज के साथ देंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट हो रहा है कि जितनी जल्दी हो सके, कल मिलता है कल मिला, अगर इस महीने से नेक्स्ट महीने में जाता है, ऑलरेडी जुलाई अगस्त सितंबर, अब ये वैसे भी इस पर 8% का डिले होना चाहिए था, मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी ऑर्डर आया है और इसके हिसाब से अगर इस महीने ऑर्डर आया तो इस महीने इसका पेमेंट होना चाहिए था। तो वो जुलाई और अगस्त वाला नियम तो नहीं लागू हो रहा, लेकिन सितंबर में क्योंकि ऑर्डर आ चुका है और अब डिले होता है तो दैट विल इनकर 8% ऑफ इंटरेस्ट ऑन OROP3। तो दोस्तों एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं इससे तो क्लियर हो रहा है कि सितंबर महीने में आपके एरियर का भुगतान और आपका बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है आपका कम्यूटेशन को लेकर। दोस्तों कम्यूटेशन को लेकर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन जो अभी जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है कम्यूटेशन को लेकर, और ये जो है AFT ने जहाँ पे इसको माना था कि कम्यूटेशन जो है 15 साल से 11 साल हो जाना चाहिए, और कई जो है जहाँ पे उन्होंने जो है आदेश भी पारित किए थे कि स्टे लगा दिया था कि कम्यूटेशन की जो रिकवरी है, फर्दर रिकवरी है, वो ना हो। अब दोस्तों इसके ऊपर अब एक जो है हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है जहाँ पे अभी जो ये AFT ने जो ऑर्डर्स दिए हैं इस पर स्टे लगा दिया गया है कि अभी तक, क्योंकि कुछ इंटरिम ऑर्डर, ये पहले भी केसेस थे जिस पे इंटरिम ऑर्डर आए हुए थे और वहाँ पे जो है जो आदेश थे उसको देखते हुए अभी इस पे स्टे लगाया गया है। क्योंकि ये जो आप कम्यूटेशन वाली बात है, ये जो भी एम्प्लॉय रिटायर होते हैं वो अपनी मर्जी से कम्यूटेशन को चूज़ करते हैं। इसमें एक तो अपनी मर्जी से कम्यूटेशन चूज़ करते हैं, प्लस उसकी जो इंटरवल है उसको भी वो खुद कहते हैं कि हम 15 साल तक देने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी की वजह से स्टे लगा हुआ है। हालांकि अभी केस चल रहा है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन ये वाला जो स्टे लगाने का मतलब ये है कि अभी ये केस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला है कि आपको जो है डायरेक्ट इसमें बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों ये थे आज के दो इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।